दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में। काफ़ी मुझे मेल्स आई हैं और उसमें एक प्रश्न खास तौर से आ रहा है कि लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, क्लोज, ओपन, फिर लॉकडाउन, फिर अनलॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस, कंसेशन, अलाउड, डिसअलाउड। मुंबई से कुछ लोगों ने पूछा, यहाँ पे हालात और बुरे हैं। पहले लॉकडाउन था, फिर अनलॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन था, फिर अनलॉकडाउन, अब फिर लॉकडाउन। तो उनका कहना है कि ये हो क्या रहा है। मैंने कल भी, परसों भी एक एपिसोड में कहा था, राहु केतु का टाइम है। 4 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया जुलाई में। यहां पर लीडरशिप की होती है परीक्षा। और जब लीडरशिप भारत में अब ऐसी हो गई है कि जहां पे लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, यहां पे एक राज्य को नहीं पता दूसरा राज्य क्या कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं पता दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, केंद्र को नहीं पता राज्य क्या निर्णय ले रहे हैं, राज्यों को नहीं पता केंद्र क्या निर्देश दे रहा है। जैसे कि केंद्र के गाइडलाइंस आई कि इंटरस्टेट कोई भी आ जा सकता है, राज्यों के बीच में कोई भी आ जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन राज्यों ने राज्यों के बीच में रुकावट पैदा कर दी। इसके बाद केंद्र ने कहा कि एक राज्य के अंदर आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर देखो तो हम मुंबई से निकल के पूना, नासिक भी नहीं जा सकते। हालात आप देख सकते हैं कि इस कदर है जहां पे केंद्र को नहीं पता। ये वो समय होता है जब देश को लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जहां पे उसको एक गाइडलाइंस मिले कि देश को करना क्या है। लेकिन यही इसी वक्त पे देश के अंदर गाइडलाइंस नहीं है कहीं भी। यहां पे एक ऐसा लगता है कि किसी का राज नहीं चल रहा है, सबकी अपनी मनमानी चल रही है। केओटिक सिचुएशन आप समझते हैं, केओस, अफरा तफरी, एनार्की। पुलिस अपना राज चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना राज चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अपना राज चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना राज चला रहे हैं। सबका अपना अपना राग है और केंद्र को पता ही नहीं राज्य कर क्या रहे हैं। केंद्र से पूछो तो उन्होंने कहा हमने राज्यों को परमिशन दे दी है। जब परमिशन दे दी तो फिर आप गाइडलाइंस क्यों निकाल रहे हो? क्या देश राज्य बन गए हैं? और इसमें पिसा कौन? आम आदमी। पिस कौन रहा है? आम आदमी। टैक्सेस का बोझ किस पे बढ़ रहा है? आम आदमी पे। पेट्रोल महंगा कहां हो रहा है? आम आदमी के लिए। डीजल किसके लिए महंगा? आम आदमी के लिए। सब्जियां, आटा, तेल, चावल महंगे हो रहे हैं किसके लिए? आम आदमी के लिए। बिजली के रेट 3-3 गुना आ गए सबके पूरे इंडिया के अंदर, तो लोग कौन तंग है? आम आदमी। कभी आपने सुना किसी नेता को कहते हुए कि उसका बिजली का बिल बढ़ा हुआ है और वो पेमेंट नहीं कर सकता? कभी उसको सुना कि ट्रेन के भाड़े, बस के भाड़े, फ्लाइट के भाड़े बढ़ गए और मैं ट्रैवल नहीं कर सकता? सुना कभी आपने? कभी उससे सुना कि उसको पानी का बिल बढ़ गया तो उसको देने में तकलीफ हो रही है? नहीं ना। कभी उसको बोलने को सुना कि पेट्रोल बहुत बढ़ गया, उसकी कार के खर्चे बहुत बढ़ गए? नहीं ना। सब फ्री का मिलता है ना, नेताओं को सब फ्री का मिलता है, तो वो क्यों शिकायत करेंगे? पर उनकी गाड़ी में पेट्रोल जो फ्री का होता है वो मेरे और आपके पैसे से जाता है। उसकी बिजली का बिल भी मेरे और आपके पैसे से जाता है। उसकी पानी का बिल और जो मेंटेनेंस है उनके बंगले का, वो भी मेरे पैसे से जाता है। मैं अपनी रोटी का भी साधन जुटाऊं, मैं उनकी रोटी का भी साधन जुटाऊं। यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही कंफ्यूज स्टेट है 4 और 7 नंबर की, जहां पे आपको और सहना पड़ेगा। भारत इस टाइम लीडरशिप के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां पर कोई लीडरशिप नहीं है। ये राहु केतु का कमाल है। आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की कोई चीफ मिनिस्टर नहीं सुनता इस टाइम कोरोना काल के अंदर। वो कहते इंटरस्टेट मूवमेंट हो, इंटरस्टेट मूवमेंट बैन है कारों के लिए। वो कहते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो, वो भी बैन है राज्यों के द्वारा। आप सोच समझ सकते हैं कि इसी को एनार्की कहते हैं।
एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, सुनने को तैयार नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल राहु और केतु का खेल 1 महीने में। आप सोच सकते हैं राहु का साल हो और केतु का महीना हो, 4 नंबर और 7 नंबर, यही होगा ना लीडरशिप। और यहां पिसेगा कौन? जनता। परेशानी किसकी होगी? जनता को। तो मई का ये अपना जुलाई का महीना सफर कीजिए, उसके बाद भी सफरिंग कम होगी, दूर नहीं होगी, क्योंकि लीडरशिप सबसे कमजोर पोजीशन में इस टाइम भारत में। धन्यवाद आपका।